पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सोलर कंपनियों ने 4 किलोवाट के अंदर अपने 2024 के जो मॉडल हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम प्राइमेक्स कंपनी का, फिर मैक्स पावर, सन लाइफ और नॉक्स कंपनी ने अपने 4 किलोवाट के हाइब्रिड वाईफाई और नेट मीटरिंग विदाउट बैटरी वर्किंग वाले सोलर इन्वर्टर जो हैं वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। आज इनकी टेक्निकल डाटा शीट और इनके साथ कितने सोलर पैनल लगेंगे, ये आपके घर का कितना लोड चला सकेंगे, इन सब और इनकी कीमत क्या है, इन सब की तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस लिस्ट के सारे सोलर इन्वर्टर जो हैं वो डिज़ाइंड बाय वोल्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है या नहीं है। ये विदाउट बैटरी काम करते हैं, लेकिन अगर आप वापडा की शेयरिंग के साथ सोलर इन्वर्टर को यूज़ करना चाहें, विदाउट बैटरी यूज़ करना चाहें, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये वाईफाई के साथ आते हैं, इनके अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। इस लिस्ट का सबसे पहला जो सोलर इन्वर्टर है वो है मैक्स पावर कंपनी का। अगर हम पाकिस्तान में देखें, इन्वरेक्स, सोलर मैक्स के बाद अगर कोई टॉप क्लास कंपनी है तो वो मैक्स पावर ही है। अगर हम मैक्स पावर के 4 किलोवाट के सोलर सनट्रॉनिक सीरीज़ के PV5000 प्रो की बात करें तो इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है कि इसकी रेटेड पावर 4000 वाट है, यानी आप इसके ऊपर अपना घर का AC, पानी वाली मोटर, इस्त्री, फ्रिज, पंखे और लाइटें चला सकते हैं। अगर आप AC चलाना चाहते हैं तो आप इस्त्री को बंद करके AC को चला सकते हैं। पानी वाली मोटर आप सुबह के वक्त चला लें, 8 से 10 बजे तक आप पानी वाली मोटर चला के अपना पानी वानी भर लें। अगर हम बात करें इसकी सोलर कैपेसिटी की तो इसके साथ आप 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी 550 वाट के सोलर पैनल अगर आप लगाना चाहें तो 10 सोलर पैनल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। 580-585 वाट के 9 सोलर पैनल इसके साथ अटैच होंगे, वो भी 5 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बना के अटैच की जाएंगी। 5 पैनल्स को पहले आप सीरीज़ के अंदर जोड़ेंगे, फिर उन 5 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स को आप पैरेलल कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 225 से 230 हो जाएंगे और आपके जो एम्पेयर्स हैं वो 20 एम्पेयर के करीब आपका करंट हो जाएगा, तो आपका इन्वर्टर जलने से बच जाएगा। अगर हम इसकी रेटेड AC आउटपुट पावर की बात करें तो वो 17 एम्पेयर के आसपास है। अगर हम बात करते चलें इसके वोल्टेज रेंज की तो वो 60 से लेकर 450 तक है, यानी 10 सोलर पैनल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और 2 सोलर पैनल लगाने से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये IP21 का सोलर इन्वर्टर है, ये IP65 नहीं है, यानी आपने इसे नमी वाली जगह पे हवा में कमरे के अंदर आप इसको लगाएं, इसको बाहर आप ना लगाएं, ताकि मिट्टी और नमी की वजह से इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना आ सके। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो सोलर इन्वर्टर है वो है सन लाइफ कंपनी का। अगर हम सन लाइफ के डाटा शीट की बात करें तो इसकी रेटेड पावर भी 4000 वाट है। इसके ऊपर भी 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगेंगे, 550 के 10 और 580 के 9 सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगाएंगे। इसकी रेटेड पावर जो है 4000 वाट है। ये भी आपको आउटपुट 17 एम्पेयर की दे सकता है। ये भी IP21 का इन्वर्टर है। इसके अंदर भी वाईफाई, नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद है और ये भी विदाउट बैटरी काम करता है, यानी वापडा की शेयरिंग के साथ आप इस सोलर इन्वर्टर को चला सकते हैं। अगर आप बैटरी अफोर्ड नहीं करते तो फिर भी आप इस सोलर इन्वर्टर को ले लें, वापडा शेयरिंग के साथ चलाते रहें, यह आपके बिजली के बिल में कमी करता रहेगा। अगर हम इस सोलर इन्वर्टर की कीमत की बात करें तो ये मार्केट के अंदर आपको 1,50,000 के अराउंड अबाउट देखने को मिलता है। इस सोलर इन्वर्टर की अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, इसके जो ऐप साथ दी जाती है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। सन लाइफ को अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर एनर्जी कंजप्शन के जितने भी चार्ट्स हैं, बैटरी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के चार्ट्स और ग्रिड के जो वोल्टेजेस हैं, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के चार्ट्स जो हैं, इनको अपनी ऐप के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इसको फीचरफुल बनाना पड़ेगा ताकि
जो एंड यूज़र है वो इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वाईफाई मॉड्यूल के उसने पैसे भरे हुए होते हैं। सन लाइफ को इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर आपको ये सोलर इन्वर्टर मिल जाए तो ये भी VM4 टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इन्वर्टर है, जिसे आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 किलोवाट के अंदर आप इसे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अगर हम इस लिस्ट के तीसरे सोलर इन्वर्टर की बात करें तो वो है नॉक्स कंपनी की जानिब से क्रिप्टॉन 5000। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये भी 4000 वाट आउटपुट के साथ आता है। इसके साथ सोलर पैनल जो है 5000 वाट तक के लगा सकते हैं। ये भी 24 वोल्ट है, ये भी IP21 और वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड है। इसके अंदर भी वाईफाई नेट मीटरिंग की सहूलत भी मौजूद है और DC लोड को चलाने के लिए DC जो है इसके अंदर DC लोड भी आप चला सकते हैं। इसके अंदर DC लोड के लिए भी एक अलहदा से पोर्ट दी गई है। अगर आपको सप्लाई वगैरह लगा के DC लोड को चलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉक्स कंपनी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम नॉक्स कंपनी के इस सोलर इन्वर्टर की बात करते चलें, इसकी कीमत जो है मार्केट के अंदर आपको 1,55,000 से लेकर 1,60,000 के अराउंड अबाउट देखने को मिलती है। ये सोलर इन्वर्टर भी VM4 टेक्नोलॉजी का वाईफाई नेट मीटरिंग रखने वाला लेटेस्ट मॉडल है। आप इस सोलर इन्वर्टर को भी अपने घर। इस लिस्ट का जो आखिरी सोलर इन्वर्टर है वो आता है प्राइमेक्स कंपनी की जानिब से। प्राइमेक्स ने इससे पहले जो सोलर इन्वर्टर लॉन्च किया था वो PV5000 प्लस था, लेकिन अब एक नया सोलर इन्वर्टर VM4 टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है PV5000 प्रो, जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलता है। ये सोलर, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते चलें तो ये सोलर इन्वर्टर भी 5000 वाट PV कैपेसिटी के साथ आता है। 4000 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अंदर AC आउटपुट की बात करें तो ये 17 एम्पेयर तक का लोड आप इसके ऊपर चलाएंगे। ये भी 24 वोल्ट बैटरी के साथ आता है। ये भी IP21 और वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइन सोलर इन्वर्टर है। अगर हम मज़ीद फीचर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर भी बिल्ट इन वाईफाई नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद है। अगर हम देखें तमाम जो लेटेस्ट फीचर्स हैं इस सोलर इन्वर्टर के अंदर भी मौजूद हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करते चलें तो इसकी कीमत आपको मार्केट के अंदर 1,70,000 से लेकर 1,75,000 के राउंड अबाउट देखने को मिलती है। अगर हम बात करते चलें इसकी वारंटी की तो इसकी वारंटी 2 साल पार्ट्स की आपको देखने को मिलती है। सर्विस की वारंटी जो है आपको 3 साल की देखने को मिलती है। कंपनियां जो हैं वो सर्विस की वारंटी दे देती हैं, लेकिन बाद में वो वारंटी क्लेम नहीं होती। इसकी असल वारंटी जो है वो 2 साल पार्ट्स की है। इसमें जो मसला देखने को मिलता है वो ये है कि इनके जो सर्विस सेंटर हैं वो बड़े बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं। कराची और लाहौर के अंदर मौजूद हैं। छोटे छोटे शहरों में इनके जो सर्विस सेंटर हैं उनके ऊपर आपके सोलर इन्वर्टर जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते। उनको बड़े शहरों के अंदर भेजा जाता है, जिसके अंदर आपको ताख़ीर फिर देखने को मिलती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये सोलर इन्वर्टर भी बहुत अच्छा है, वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड है। अगर आपको ये मिलता है तो आप ये सोलर इन्वर्टर लेकर अपने घर में लगा सकते हैं।